अनुभव है सर कि 71 भी आपने देखा है, आपने कारगिल भी देखा है और आप 2025 भी देख रहे हैं, और मैं इस बात की कोई गारंटी आपको नहीं देना चाहता कि आगे 3 साल में पाकिस्तान फिर से पलटकर ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा और हम ऐसी बात नहीं कर रहे होंगे। तो क्या वाकई इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने की जगह अब आ गई है? संजीव जी, डिप्लोमेसी के लिए कितनी जगह बची है? आप फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, कितनी जगह बची जब शहबाज अब जाकर ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं? बातचीत के लिए क्या वाकई जगह बची है, या फिर बातचीत का जो दायरा अब तय किया जा चुका है पिछले कुछ दिनों में, उस पर पाकिस्तान आएगा टेबल पर? और अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो क्या हमें तैयार होना होगा और किसी टेररिस्ट अटैक के लिए? देखिए राजीव जी, पाकिस्तान की जो मंशा है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। वो एक नापाक मंशा अभी भी उसकी दिखाई देती है। और भारत ने बातचीत के संदर्भ में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय तरीके से, बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को कभी भी स्वीकार नहीं होगी। शिमला समझौते में और लाहौर डिक्लेरेशन में यही बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। जाहिर है कि पाकिस्तान उसको वायलेट करने की कोशिश करता है। वो तीसरे जो है पक्ष को इन भारत और पाकिस्तान के बीच में दखल अंदाजी कराने की साजिशें रचता है। और आज ये शहबाज शरीफ एक तीसरे देश में जाकर के, ईरान में जाकर के अन्य देशों की यात्राओं को करते हुए वो जिस तरीके की बातें रख रहे हैं, ये बात भारत को स्वीकार नहीं होगी। यदि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने के लिए जरा भी गंभीर है तो सबसे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाने होंगे। एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे। आतंक के जो ठिकाने जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, टेरर कैंप्स, उसको पूरी तरीके से परमानेंटली उसको शट डाउन करना होगा, उन्हें पूरी तरह से बंद करना होगा। भारत में जो आतंकी वांछित हैं उनको भारत के हवाले करना होगा। और पाकिस्तान के द्वारा जो आतंक की साजिशें जो रची जाती हैं उसके बारे में जब तक ये प्रामाणिक ठोस कदम पाकिस्तान नहीं उठाएगा, तब तक ये नया भारत, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। दूसरी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी जो टॉप हमारी लीडरशिप है, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सभी इस बात को कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ यदि कभी कोई बातचीत होगी तो कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में सिर्फ एकमात्र विषय बचा हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलीगल ऑक्युपेशन है वो पाकिस्तान कब छोड़ेगा और कब उस टेरिटरी का भारत में विलय होगा। अगर कभी कोई बातचीत होगी तो कश्मीर के संदर्भ में सिर्फ यही एकमात्र विषय बचा हुआ है। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, हमने जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया, नहीं किया, धारा 370 हटाया, कैसे हटाया, यह हमारा नितांत आंतरिक मामला है और इसके ऊपर पाकिस्तान को बातचीत करने का कोई हक नहीं है। जो पाकिस्तान की इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है, सिर्फ उसी पर बातचीत होगी। ये शर्त भी बहुत लाउड एंड क्लियर है। और जाहिर है कि पाकिस्तान आज भी उसकी जो मंशा है वो साफ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, वो तीसरे देश में जाकर के बातें कर रहा है। यदि उसको बातचीत के लिए नहीं गंभीर है तो वो सीधे सीधे भारत से बात करे और भारत की शर्त को पूरा करके दिखाए। यदि पाकिस्तान भारत की शर्त को पूरा करता है, एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर दिखाता है, तो अगले दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको पाकिस्तान को एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे। जैसा कि मैंने कहा, टेरर कैंप्स को बंद करे, आतंकियों को भारत के हवाले करे और तब जाकर के ही कोई बातचीत की संभावना बनती है, अदरवाइज बातचीत नहीं होगी। राजीव जी, एक जो कश्मीर के संदर्भ में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जैसा कि मिर्जा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो कश्मीर के जो मुद्दों का जो इस्तेमाल है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और एक भारत और पाकिस्तान के बीच में दरार को और एक खाई को और एक जो भिन्नता को बनाए रखने के उद्देश्य से उसको करते हैं। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है और मैंने इसको हमेशा से कहा है, पहले भी कहता रहा हूं कि यदि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं भी रहा होता तो इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई कश्मीर जैसा मुद्दा ढूंढ लिया होता कि वो उसका इस्तेमाल करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को बना करके रख सके। क्योंकि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो रियल रूलर्स हैं, विशेष रूप से वहां की जो सेना है और वहां के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, वो भारत के एक बड़ी ही डोमिनेटिंग जो प्रेजेंस है भारत का, उससे वो भयाक्रांत रहते हैं। उन्होंने अपने राष्ट्र को का निर्माण तो किया नहीं, अपने राष्ट्र को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया। वहां की सेना
इसकी सबसे बड़ी गुनाहगार है। राष्ट्र को कमजोर करके रखा, जमहूरियत की जड़ों को कमजोर करके रखा। कभी भी किसी नेता को, जमहूरियत का, लोकतंत्र के नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर किसी ने बढ़ने की कोशिश की तो उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, या जेलों में डाल दिया गया, या विदेश की या का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, वो अपने राष्ट्र को उन्होंने कमजोर करके रखा है। इसलिए वो भारत के बहुत ही डोमिनेटिंग प्रेजेंस से और भारत का जो बढ़ता हुआ जो रुतबा है उससे काफी दबाव में रहते हैं। और उस भिन्नता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उन्हें इस बात का लगातार भय सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये दोनों देश एक हो जाए, इसी वजह से आपने मुल्ला मुनीर की, जो कि फील्ड मार्शल की उपाधि अभी उन्होंने ली है। सच्चाई यही है कि वो फील्ड मार्शल ही है, फील्ड मार्शल वगैरह उपाधि उनके ऊपर शोभा नहीं देती। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अब तकरीर रखी पहलगाम हमले के 4 दिन पहले, कि कैसे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हैं, कैसे ये दो कौमें हैं, बिल्कुल एक नहीं हो सकते, कैसे हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते, ये जो सारी बातें उन्होंने रखी, ये उनकी गहरी असुरक्षा को, आपको लगता है जो संजीव भारत का जी जो बात फोबिया है ना, होगी? वो उनको दिखाई दे। आपको लगता है कि मुझे नहीं बात लगता, होगी संजीव जी? मुझे नहीं लगता, नहीं लगता ना, आपको? बिल्कुल कोई बातचीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर, मैं फिर से कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए, और भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अभी स्पष्ट रूप से इस बात को कहा भी है, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकती, बातचीत और तिजारत एक साथ नहीं चल सकती, पानी और खून एक साथ कैसे बह सकते हैं, ये हो नहीं सकता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध, जैसे कि मैं फिर से कहूंगा, प्रामाणिक कदम लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत, सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान से डॉक्टर कोई एस बातचीत जयशंकर ने नहीं करने जा जर्मनी में रहा है। खास तौर पर यह बात कही थी कि नो टू टेररिज्म एंड नो टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम जिस तरीके से अभी अपनी बात सामने रख रहे हैं, हम उसी तरीके से अपने को अब आगे बढ़ाएंगे, हमें चिंता नहीं कौन किस तरीके से इसको ले रहा है। और उम्मीद उन्होंने ये जताई कि जर्मनी हमारे इन कंसर्न्स को समझता होगा। हम इसके बारे में जानने की कोशिश आगे भी करेंगे, लेकिन बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी का भी बयान सामने आया है।